हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1 के बारे में जो हमारी वीडियो पहले से चल रही है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6 पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं। 6 पार्ट हमारा वीडियो बन रही है जिसमें हम आज जानेंगे कि किस तरह से हम किसी भी दी गई अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। हम कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई भी संख्या जो है वो जो दी हुई संख्या है वो अपरिमेय। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हमारी होती हैं और हर वो संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं जो जिनका रिपीटेशन जो है वो अनइवन होता है वो अपरिमेय होती हैं। इसी तरह पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 जिसका मान है वो अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये बात सिद्ध करने के लिए कि कोई भी दी गई संख्या अपरिमेय है, इसके लिए कोई तरीका नहीं। तो क्या करना होगा फिर हमें, कि अगर हमें संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें क्या करना है? तो हमें सबसे पहले ये काम ये करना है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको उल्टा मान लेंगे। यानी जो संख्या हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है हम उसको परिमेय मानकर हल करेंगे। अब हमें मालूम है कि परिमेय संख्याओं में क्या होता है। परिमेय संख्याएं जो हैं वो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं। अगर वो शर्तें हमारी वो संख्या भी पूरी कर रही है तब तो वो परिमेय है, और अगर उसमें वो शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो परिमेय नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय दो ही प्रकार की संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है वो अपरिमेय संख्या होगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम अपरिमेय को सिद्ध करना है तो हमारा एक प्रश्न है एक्सरसाइज 1 में ही, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल तो एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। जैसे मैंने ये बताया आपको कि अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं, तो हम इसको उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे हम कि इसको हम परिमेय मान लेते हैं। सबसे पहला काम हम अगर उसका करना शुरू करेंगे, क्या क्या पहले हम इसको मान लेंगे कि वर्गमूल 2 जो है वो हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना वर्गमूल 2 एक संख्या। अब जब हमने इसको वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या माना है तो फिर परिमेय संख्या की जो शर्तें हैं वो वर्गमूल 2 पर पूरी लागू हैं। अब क्या शर्तें हैं? हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर ना हो और A और B दोनों ही P और Q दोनों ही जो है सह अभाज्य संख्याएं। अब हमने माना है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यानी वर्गमूल 2 बराबर किसके होगी? हमारी Q के। वर्गमूल 2 हमारी P/Q के बराबर होगी। ठीक है, वर्गमूल 2 को हमने परिमेय माना है और हर परिमेय संख्या P/Q के इक्वल होती है, यानी हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ में वो के आधार पे हमें ये देखना है कि परिमेय हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि परिमेय संख्या को बराबर नहीं होती, जहां पर Q जो है वो 0 के बराबर नहीं। P 0 के बराबर हो सकता है लेकिन Q 0 के बराबर नहीं। ठीक है, Q अगर 0 के बराबर हो गया तो वो अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो वर्गमूल 2 P/Q परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट P और Q दोनों
सह अभाज्य। अब पहले एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर सह अभाज्य कौन सी संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, ये आपको पता है, सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि सह अभाज्य कौन सी होती है। मैं बता देता हूँ। देखिए, ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता एक के और स्वयं के अलावा। जैसे हमने अभाज्य पढ़ाई है पीछे पिछली वीडियो में समझाया, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं घटती हैं, अभाज्य होती है। अब ऐसी अभाज्य संख्याओं के जो ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, यानी वो संख्याएं किसी दूसरे से ना कट रही हो, तो उनको हम सह अभाज्य कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं। खाली p अभाज्य संख्या हो सकती है, खाली q अभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ जब हम p और p अपॉन q की बात कर रहे हैं तो p और q दोनों ही सह अभाज्य हैं, यानी दोनों केवल एक से कट रही हैं, उसके अलावा किसी और से नहीं कट रही है, तो ये हमारी सह अभाज्य हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने माना है कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम आगे वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 बराबर p अपॉन q। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर और p अपॉन 2 का स्क्वायर। वर्गमूल वाले नंबर का वर्ग करने का मतलब है कि उसी से गुणा करनी है हमें, तो वर्गमूल 2 की गुणा वहां पर हो गई, 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है, 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब यहाँ बीच में हमारा बराबर का चिन्ह है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछी गुणा करेंगे। तो ये देखिए 2 की हम q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा देगा 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, q को हम यहीं छोड़ देंगे, तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो p स्क्वायर जो है, यानी p की घात 2 जो है, किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। अब ये बात याद रखिए, बेसिक चीज है कि जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होगा। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, अब p ही विभाजित होगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बात बताई आपको कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी नंबर से विभाजित हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी उस नंबर से विभाजित होगा। तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब p भी 2 से विभाजित होगी। क्यों, अभी मैंने बताया है कि किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी, उस संख्या का वर्गमूल भी 2 से विभाजित होगा, तो p भी 2 से विभाजित हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम इस p को कोई और अदर संख्या मान लेंगे। तो यहाँ अगर हम मान लें, माना p बराबर हमारा क्या हो गया, r माना p बराबर r, तो हमारा क्या है, p भी 2 से विभाजित है। अब हम क्या करेंगे, आगे अगर हम p को किसी और संख्या के बराबर मान लें, तो देखिए माना p बराबर 2r, हमने यहाँ क्या किया, p को 2r के बराबर मान दिया, और ये हमारा देखिए यहाँ समीकरण नंबर 1 हम इसको मानने के पहले यहाँ नंबर डाल देंगे। हम यहाँ पे इसको क्योंकि हमें p की जगह p का मान रखना है, तो अगर हम समीकरण यहाँ 1 कर देते हैं कि 2 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2,
और यहाँ हमने माना है p बराबर 2r। तो हम क्या करेंगे, p की जगह p का मान समीकरण 1 रख देंगे, ठीक है। रखने पर अब जब हम p का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 2 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारी समीकरण 1 है। p की जगह हमें क्या मान रखना है, 2r। तो q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर अपॉन 2, q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर अपॉन 2 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ठीक है। अब हम 2 को इधर ले आएंगे तो r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा था q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब है p स्क्वायर 2 से विभाजित है। जब p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित हो गया। वही कंडीशन अगर हम यहाँ देखते हैं समीकरण 2 में, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि q स्क्वायर अपॉन 2 बराबर r स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, सेम कंडीशन। p स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहाँ पे हमने कहा है q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए समीकरण 1 में p 2 से विभाजित हो रहा है हमारा, और समीकरण 2 से हमारा q भी 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 हमारा क्या है, सार्व गुणनखंड है, यानी ऐसा गुणनखंड है जो p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन हमारी परिमेय संख्या की शर्त क्या है कि p और q दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, यानी वो केवल 1 से डिवाइड होने चाहिए, दोनों किसी और से नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ बात को सिद्ध करते हुए क्या करते हैं, p भी 2 से विभाजित हो रहा है और हमारा यहाँ पर q भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है p और q दोनों का एक कॉमन गुणनखंड है 2, जो कि इस बात का विरोधाभास है, इस बात के नकार रहा है कि p और q जो है वो सह अभाज्य है, क्योंकि सह अभाज्य वो होते हैं जो केवल 1 से कटे, और यहाँ पर हमें p और q दोनों ही 2 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं, 2 से विभाजित होते हैं। अतः यहाँ हो रहा है, हमारी जो ऊपर की बात है p और q दोनों सह अभाज्य हैं, ये इस बात का विरोध उत्पन्न हो रहा है कि p और q जो है वो सह अभाज्य नहीं दिख रहे हमें। अब इसका मतलब है कि हमारी ये वाली बात जो हमने मानी थी कि परिमेय संख्या है, ये नहीं है, ठीक है। अतः वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब जब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कैसी संख्या हो गई, ठीक है। ये हमारा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने का हमने तरीका देख लिया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो।